हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता से उन श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे जिन श्लोकों में ये बल दिया गया है कि जब शरीर का अंत समय आता है तो कैसी दशा को धारण करना चाहिए। भागवत गीता अध्याय 8 में श्लोक नंबर 5 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो हमारे भौतिक जीवन में कोई अगर हमें गारंटी देते हैं तो भी हम मान लेते हैं, है ना, कि इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई अपना बहुत ही क्लोज व्यक्ति है जिसको हम अपने वेल विशर मानते हैं, लेकिन उनकी गारंटी हो सकता है वो उतना कार्यकारी ना भी हो, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इसका अर्थ है कि कोई भी संदेह का कोई जगह नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत ही भगवान के धाम प्राप्त करते हैं, भगवान के स्वभाव प्राप्त करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक जगत में वो वापस चले जाते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से कोई अगर अंत समय प्राप्त करते हैं, जैसे आजकल ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, तो बहुत लोग उस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु के करीब जाकर वापस आए हैं। तो ऐसे लोगों का वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू में बहुत सारे जो रिसर्च है उसमें पता चलता है कि मृत्यु के समय हमें अपने जो सबसे अधिक प्रिय है वो लोग याद आते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई किसी का अगर पत्नी प्रिय है तो पत्नी, या बच्चे प्रिय है तो बच्चे, या किसी को पति प्रिय है तो पति, किसी को गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, तो जिसको जो भी सबसे अधिक प्रिय होते हैं मृत्यु के समय वही स्मरण आते हैं। तो उसी प्रकार से हमें अपने जीवन काल में ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम भगवान से सबसे अधिक प्रेम करें, और तभी ऐसा होगा कि हमें मृत्यु के समय भगवान याद आएंगे। जैसे कभी हम पाँव में चोट खाकर गिर जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओई माँ, मीन्स अचानक से निकल जाता है, या लाइक दैट, या कुछ आश्चर्यजनक चीज देखते हैं, बाप रे, तो बाप रे, तो ऐसे अचानक निकल जाता है। या कभी आप स्वप्न देखते हैं, अपना नींद में बहुत बुरा सपना है, तो उसमें आपको दुख में वो याद आते हैं जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इसी प्रकार से मृत्यु के समय हमें भगवान तभी स्मरण हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, जब हम जीवन काल में उनसे प्रेम करने का जो है अभ्यास करेंगे। एक्चुअली हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, लेकिन भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रहने के कारण वो सुप्त अवस्था में है। जैसे आज अगर कोई 5 साल का बेटी है किसी का, और या किसी का 5 साल का बेटा है, तो अभी तो बहुत छोटा है वो,
लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके हृदय में जो आने वाले जीवन में पत्नी के लिए प्रेम होगा वो नहीं है, लेकिन उसमें जागृत अवस्था में नहीं है। 5 साल की उम्र में सुप्त अवस्था में है। जब वो 25 साल का हो गया तो उसका जब विवाह हो गया तो जैसे ही पत्नी आती है, सेवा करते हैं दोनों एक दूसरे का, तो वो प्रेम जागृत हो उठता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्तों की संगति में आते हैं और कृष्ण के बारे में निरंतर श्रवण करने लगते हैं तो ये कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए और जीवन काल में ही भगवान से प्रेम करने का जो है अभ्यास करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति कर लेंगे, अभी मस्ती कर लेते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, तो इस प्रकार थोड़ा सा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं। तो इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए जिन्होंने पूरा जीवन काल इंद्रिय तृप्ति में लगाया, भक्ति में नहीं, तो क्या अचानक बूढ़े होने से उनका भगवान में कोई रुचि आएगी? जो पूरा जीवन काल इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, अगर वृद्ध होने पर वो कथा आदि में भाग लेने जाते भी हैं, जब तक भागवत श्रवण कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही खत्म होता है बुराई करने, इधर उधर की बातें करने, सांसारिक बातें करने लग जाते हैं, या भागवत क्लास में ही नींद आती है। भक्ति में उतना रति उत्पन्न नहीं हो सकता बुढ़ापे में, जब हमारा कान ढंग से काम नहीं करेगा, दांत नहीं होगा और आँखों से दिखाई नहीं देगा। क्या हम भगवान का दर्शन करेंगे स्पष्ट, या क्या शास्त्र का अध्ययन करेंगे, कान से क्या श्रवण करेंगे, और एकदम से रति कैसे उत्पन्न होगा? तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं ना, हम बूढ़े हो गए तो और जवान हो गए। बिल्कुल, मन क्या होता है, और ज़्यादा जवान हो जाता है, यानी और ज़्यादा काम वासनाओं के प्रति आकृष्ट हो जाता है, क्योंकि उसी को हमने खिलाया है ना अपने जीवन काल में। इसीलिए तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये बात एक बार बिरबल ने अकबर को बोला कि वृद्ध होने पर भी काम खत्म नहीं होता, तो अकबर नहीं माने। तो बिरबल ने बोला, कल आप निकलिए, अपनी जो है किशोरावस्था प्राप्त उनकी बेटी थी तो उनको लेकर चलिएगा, और ऐसे एक जगह पर गए जहाँ पे एक वृद्ध का, जैसे बोलते हैं ना, पाँव कब्र में लटका हुआ है, मतलब आज मरेंगे या कल मरेंगे पता नहीं, बहुत वृद्ध है। तो जैसे ही राजा गए तो राजा आए हैं, तो राजा को देखना चाहिए ना, कभी नहीं राजा से मिलना होता, लेकिन राजा की जगह राजा की पुत्री को देखे जा रहे हैं, जो ताक रहे हैं ऐसे। तो बिरबल की बात सच साबित हुई अकबर के सामने भी, कि अगर एक्चुअली यही बात है कि जीवन भर जिसने इंद्रिय तृप्ति में लगाया, अंत में वृद्ध काल आने पर वो एकदम से भक्ति में नहीं लग सकते हैं। और अगर कोई लग भी सकते हैं तो किसी वैष्णव की बहुत कृपा उनको मिली होगी। और आपको क्या मालूम वृद्धावस्था कब आएगी या कब जीवन का अंत समय है। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन मिला था, हमें खुद पता नहीं है। ये एक सरप्राइज टेस्ट की तरह है। तो मृत्यु एक सरप्राइज टेस्ट है। उस समय अगर हमने भगवान को स्मरण कर लिया तो भगवत धाम, नहीं स्मरण कर पाए तो अगर हमने, मान लीजिए हमने जो पालतू कुत्ता पाला है अपने घर में, उसको स्मरण किया, उससे अधिक प्रेम हो गया, आजकल तो अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम हो जाता है पालतू जानवरों से, तो उसका शरीर धारण करना पड़ेगा। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वो तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। स्वभाव के कारण ही व्यक्ति भौतिक बंधन में फंसा हुआ होता है, या अपने स्वभाव के कारण ही व्यक्ति कष्ट पाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का स्वभाव है नितांत तमोगुणी, अर्थात हिंसा करना, दूसरों का उन्नति सहन नहीं कर पाना, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है उसका हृदय, तो वो जो कष्ट पाता है जीवन भर अपने स्वभाव के कारण ही होता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लगता है व्यक्ति, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो भी शुद्धाति शुद्ध है। स्मरण शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है। स्मरण करने के लिए बोला है। एक्चुअली मृत्यु के जो समय आता है तो बात, पित्त, कफ आदि के कारण जो है इंसान बोल भी नहीं पाता, गला रुद्ध हो जाता है अंत समय में। तो इसलिए स्मरण पर ध्यान दिया। जिसका बुद्धि एकदम शुद्ध है,
जीवन भर जिन्होंने भगवान के ही स्मरण में अपने स्मरण शक्ति को लगाया है, तो उनको मृत्यु के समय भी कृष्णा ही स्मरण आएंगे। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। बचपन से ही ये अभ्यास होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हमारा बचपन से नहीं भी हुआ है, तो भी जब भी हुआ है उसी दिन से पूर्णतया लग जाना चाहिए अभ्यास में, कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा चाहते हैं तो अनिवार्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं अच्छा तो क्या हम जो भी हमारे पास है धन परिवार ये सब छोड़ दे क्या? नहीं। रूप गोस्वामी पाद जो वृंदावन के सदगोस्वामियों में से एक गोस्वामी है, आज से 500 साल पहले उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश देकर गए हैं कि वैराग्य का मतलब ये नहीं कि जो आपके पास है वो सब कुछ छोड़ दो। वैराग्य का मतलब होता है जो भी आपके पास है वो सभी को कृष्ण की सेवा में लगाइए। जैसे आपके पास धन है तो धन को सेवा में लगाइए। अगर आपके पास घर है तो घर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान की सेवा में घर को लगाने का मतलब जैसे आप भक्तों को बुलाते हैं घर में और कीर्तन करवाते हैं, कथा करवाते हैं इत्यादि। परिवार है तो परिवार को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृष्ण की सेवा में नियोजित रखना चाहिए। मन है तो मन को कृष्ण के स्मरण में लगाए। बुद्धि को, कृष्ण ने ही बुद्धि दिया है ना, तो बुद्धि को कृष्ण की सेवा किस प्रकार कर सके, किस प्रकार हर वस्तु को युक्त वैराग्य में ढाल सके, उसमें लगाए। अहंकार को, मिथ्या अहंकार से कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, इससे सच्चा अहंकार में बदल दीजिए कि कृष्ण का है सब कुछ और मैं कृष्ण का सेवक हूँ, इसलिए हर वस्तु का कृष्ण के ही सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से युक्त वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए, जैसे महाराजाओं ने किया। अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, समस्त महान राजाओं ने, जनक महाराज, वो तो राजा थे, उनके पास क्या वैभव नहीं थे, वो पत्नियां नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने अपना जीवन जो है कृषि की तरह गुजारा है और मन में हमेशा भगवान का स्मरण किया है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरोरिव सहिष्णुना। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें अपने मन को लगा के रखना चाहिए, इसको जप करना चाहिए, इस महामंत्र को। इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतना आसपास जो सिचुएशन है इतना आध्यात्मिक तो है नहीं कलयुग में, तो हो सकता है आपको व्यवधान आए भी, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय में कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी जो था वो एक तांत्रिक के पास गए और बोले कि मुझे आप कोई ऐसा आपके पास जो पालते हैं आप लोग जिन, ऐसा मुझे दे दीजिए, मैं खरीद लूँगा, कितना भी करोड़ लगेगा, तो आप मुझे दे दीजिए और मैं सारा काम करवा दूँगा। तो तांत्रिक ने बोला मैं दे तो दूँगा लेकिन आप संभाल नहीं पाएंगे। तो बोला नहीं, मैं संभाल लूँगा। जो क्या संभालना होगा बताइए। तांत्रिक ने बोला इसको हर समय काम चाहिए, अगर काम नहीं मिलेगा तो ये आपको खा जाएगा। व्यापारी ने सोचा मेरा इतना सारा व्यापार है, इतना सारा फार्म है, कितना कारखाना है, कभी काम खत्म नहीं हो सकता है। तो बोलते आप चिंता मत कीजिए। तो ले आए, तो कुछ भी काम देते जिन, जो हुकुम आका करके तुरंत करके वापस आ जाता है। तो व्यापारी मुसीबत में पड़ गए, अरे इस स्पीड से अगर वो काम समाप्त करता रहेगा फिर मेरे पास तो कोई काम नहीं बचेगा और ये मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ। तो नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो फिर तांत्रिक के पास गए, बस तांत्रिक को अभी तो इतने करोड़ों रुपया मिल गया था, वो वहाँ रुकने वाले नहीं थे, चले गए थे। तो फिर एक साधु के पास गए, भगवान के भक्त, तो उन्होंने अपना समस्या को बताया। तो साधु ने उनकी मदद की और बोला
कि एक बेम्बो यानी बांस लंबा सा आपके आंगन में गाड़ दीजिए और उसको बोलिए, जब आपके पास काम नहीं हो तो उसको बोलिए कि तुम्हारा अभी यही काम है जिन कि तुम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस बांस में करते रहो जब तक मैं दूसरा काम नहीं देता। तो ऐसा किया और उसका जीवन बच गया। तो हमारा मन भी ऐसा है, खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना। तो हमारे मन को अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र में व्यस्त नहीं रखेंगे तो ये हमारा बंधन का कारण बनेगा। भागवतम में कहा गया है, मन ही परम कारणम आमनंति, मन ही परम कारण है। और सभी विद्वान ये कहते हैं, संसार चक्रम परिवर्तनेत्य, संसार चक्र में जो हम पड़े हुए हैं ना मन के कारण। तो इसलिए इसमें स्मरण पर ध्यान दिया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम श्रवण कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, कीर्तन कर रहे हैं। तो श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण हो ही जाएगा। तो ये था 5वां श्लोक का तात्पर्य। आइए देखते हैं 6th श्लोका में 8वां अध्याय के भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो भी भाव मृत्यु के समय आएगा वही हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करेगा। कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, भागवत से कथा अगर हम ले तो भरत महाराज जो ऋषभ देव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनके नाम से पूरे भारतवर्ष का नाम पड़ा, पहले इलावृत वर्ष कहा जाता था, भारतवर्ष नाम पड़ा उनके नाम से। वो अपना इतना विशाल साम्राज्य त्याग करके भक्ति करने जंगल चले गए और वो बहुत सुंदर भक्ति कर रहे थे, भाव स्तर तक पहुंच गए थे। लेकिन एक दिन जब वो स्नान करने गए थे नदी में, तो एक जो गर्भवती हिरन थी, हिरनी पानी पीने आई थी, लेकिन शेर का दहाड़ सुनकर वो छलांग लगाई। तो गर्भवती थी तो बच्चा जो है पानी में गिरकर बहने लग गया और वो भी थोड़ी दूर जाकर जो है गुफा में मृत हो गई। तो उस बच्चे को ऋषि भरत मुनि जो है बचाकर आश्रम ले आते हैं और बहुत अच्छा देखभाल करते हैं। तो बचाना अच्छा है, देखभाल करना भी अच्छा है। बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन जो अटैचमेंट हो गया, जिनके कारण जो है वो अपने जो भी यज्ञ है या जो भी भक्ति के लिए जो समय बिताते थे उसको उस पे जो है वो अन्यमनस्क हो गए, कम समय बिताने लग गए। तो जो ये हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जब मृत्यु के समय उनको हिरन का स्मरण हुआ। और हिरन क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उन लोग को आदत ऐसे थोड़ी है किसी के ऐसे पालतू बनकर रहेंगे। तो जंगल तो खुला होता है तो झुंड में चले जाते हैं बाकी हिरणों के साथ। तो चला गया बच्चा। तो इसीलिए उस दुख में उनका जब दुख भी था, चिंतन हो रहा था, तो उनका मृत्यु का समय आया तो हिरन बना नेक्स्ट लाइफ में। लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छे भगवत भक्त थे तो हिरन के शरीर में भी वो भगवान को स्मरण कर सकते थे। फिर उन्होंने हिरन होकर भी एक ऐसा जीवन बिताया जैसे एक वैरागी हिरन। हिरन जनरली बहुत हरा हरा पत्ता खाने में उनको स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वो सूखा हुआ पत्ता खाते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम के पास रहते थे। और इस प्रकार तपस्या करके जब वो शरीर त्यागा तो एक बहुत सुंदर उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जड़ भरत। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि मृत्यु के समय जो जो भाव आएगा वही भाव हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करेगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस करें भगवान की शुद्ध भक्ति करने का। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है।
जिस स्वभाव में कोई दुख नहीं है। किंतु ये सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, आर्ट ऑफ डाइंग भी हमें शास्त्र सिखाते हैं। जीना तो है ही, कृष्ण भक्ति में अगर कोई जिएंगे तो वो बहुत प्रसन्न चित्त रहेंगे, और मृत्यु के समय भी वो किस प्रकार कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर तो धारण करना पड़ा है ना। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तो इसलिए बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। तो एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग, जो ओरिजिनल पॉजिटिव थिंकिंग है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, वो है कृष्ण के चिंतन करना। जो भी कार्य करना उससे पहले सोचना कि कृष्ण को अच्छा लगेगा मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, तो क्या शास्त्रों के हिसाब से सही है। हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहना, किसी के बारे में भी खराब भावना को प्रश्रय नहीं देना है, कोई भी दूषित भावना को प्रश्रय नहीं देना है। मन में तो आएगा, मन में अच्छी भावना भी आएगी, बुरी भी आएगी, लेकिन ये हमारे ऊपर होना चाहिए। हम आत्मा है, हम मन नहीं है। आत्मा इस शरीर का रथी है, बुद्धि सारथी है, तो आत्मा रथी बुद्धि को आदेश दे सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। बुद्धि से सोचना है हमें हर कार्य को, कृष्ण कॉन्शियस वे से सोचना है। और जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, हम मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बुरी बुरी भावना को प्रश्रय देते रहेंगे तो संचित होता रहेगा ना। अगर हम इनपुट गलत देंगे, इनपुट हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति को दे रहे हैं और भौतिक व्यापारों को दे रहे हैं, तो आउटपुट जो है वो कैसे कृष्ण चेतना आएगी। तो इसलिए इनपुट हमें कृष्ण चेतना देना है और आउटपुट यानी स्मरण भी फिर कृष्ण का ही आएगा। तो ऐसे इस तरह से हम विचारों को शुद्ध बना सकते हैं। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य होगा, यानी आध्यात्मिक, भौतिक नहीं। भौतिक शरीर में कितना दुख है, आप बीमार पड़ जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, और माता के शरीर में रहना पड़ता है 9 महीना, जैसे एक टाइट बैग में अंधकार में भी उल्टा लटका हुआ, उसमें भी बहुत कष्ट है, उससे हम भूल जाते हैं। और मृत्यु के समय भी कष्ट होता है, जैसे सैकड़ों वृश्चिक काट रहे हैं। तो इसलिए अगला शरीर जो है उनका दिव्य ही होगा, जो भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इसलिए जब हम दुख में हो तो कृष्ण को और स्मरण करना चाहिए। भक्त क्या करते, दुख में भी वो मेरा बहुत बड़ा कर्मफल होगा, कृष्ण ने छोटे में काट दिया, हाथ जलना होगा, पूरा उंगली ही जला है, तो ऐसे उनकी भावना को डेवलप करते हैं। तो दुख में कृष्ण का चरण और कस के पकड़ते हैं। सुख आता है तो ओ ये सुख मेरे भाग्य में नहीं होगा, लेकिन कृष्ण इतने दयालु है, बढ़ा चढ़ा कर मुझे सुख दिया है, ये भी सत्य है। तो इसलिए कृष्ण को धन्यवाद देते हैं और चरण को और कस के पकड़ते हैं। तो इस प्रकार जब सुख और दुख में हम कृष्ण को स्मरण रखने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भावना है वो कृष्ण भावना होगा मृत्यु के समय भी, और हमें दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि, इससे और श्रेष्ठ कोई विधि नहीं है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।